बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस वक्त मैं ये जेवड़ा कोटा सड़क बन रही है और इसके ऊपर मैं खड़ा हूँ और ये मेरे साथ ये अजीमियन ये मैट्रिक की क्लास के बच्चे हैं, ये खड़े हैं यहाँ पे और इनको ये याद रखें कि मुल्क से और भी बहुत सारे ज़रिए हैं कि करप्शन ख़त्म कैसे की जाए, लेकिन एक सबसे बड़ा ज़रिया ये है कि ये करप्शन उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकती जब आवाम बाशऊर नहीं होंगे और बाहिम्मत नहीं होंगे। और बाशऊर होंगे तरबियत के ज़रिए, और कौन सी बाशऊर होंगे तालीम के ज़रिए, और कौन सी तालीम तरबियत वाली तालीम। जब ये लोग समझेंगे नहीं कि ये सड़क के ऊपर जो गवर्नमेंट ने पैसा अलाट किया है, ये गवर्नमेंट ने अवाम के लिए अलाट किया है, और अवाम जब बाशऊर होगी तो अवाम हर जगह अवेलेबल है। प्यारे बच्चों, ये आपकी तरबियत के तौर में मैं बताना चाहूँगा कि अभी आप तो मैट्रिक में, अभी हमारे यूनिवर्सिटियों तक, इंटरनेशनल लेवल तक, यूरोप, अमेरिका, जापान तक अजीमियन फैल चुके हैं बच्चे और बच्चियाँ। अभी आपके इलाके में कोई भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हो रहा है तो आप बड़े पढ़े लिखे तरीके से उस प्रोजेक्ट का जो भी रन करने वाला है डिमांड करें कि इसका वर्क आर्डर किधर है, हमें आवाम को दिखाएं। वर्क आर्डर में हर एक चीज़ लिखी हुई होती है वर्क आर्डर में, और आप देखें कि वो काम वर्क आर्डर के तहत हो रहा है या नहीं, इसलिए आपको तालीम याफ्ता कर लें। अगर वो वर्क आर्डर के तहत नहीं हो रहा है तो ये नहीं आप लड़ाई झगड़ा करेंगे। सारे महकमे हैं ना, जो उस महकमे का इंचार्ज है जिसके तहत वो काम हो रहा है, आप उसके पास चले जाएं, सलूट करें और बताएं सर फलां काम वर्क आर्डर में ऐसे दिया हुआ है, ज़मीन में ऐसे हो रहा है, और उस महकमे के मुतल्लिका लोगों को अभी तालीम याफ्ता अवाम बाशऊर का ये काम है, जाके बताएं। और फिर उसके अलावा जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, तहसील कोटा में एसी होंगे, फिर डीसी होंगे, कमिश्नर होंगे, उनके पास बादब तरीके से जाएं और उनको बताएं ये है बाशऊर तालीम याफ्ता अवाम। जब तक वो अवाम बाशऊर तालीम याफ्ता व हिम्मत वाले नहीं होंगे, मुल्क से करप्शन ख़त्म नहीं हो सकती। ये मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इस सड़क पे ये शोल्डर पड़ रहा है, ठीक है बच्चों। अभी ये शोल्डर का हमने वर्क आर्डर पता किया तो शोल्डर का वर्क आर्डर में पहले ये नीचे बेस बनेगी, बेस का गाढ़ा होगा मेरा ख्याल है 4 इंच और 6 इंच की गहराई तक, ये 6 इंच है, ये गाढ़ा डलेगा और इस गाढ़े को कंपैक्शन होगी। कंपैक्शन आपको ये चीज़ें टेक्निकल आप किसी टेक्निकल से पूछ भी सकते हैं। कंपैक्शन करने के बाद इसके ऊपर ये जो डाल रही है शोल्डर सड़क का, इसकी अपनी जो मोटाई है वो 6 इंच है, 6 इंच मोटाई है। और इसमें अब मशीन के पास चलेंगे कि उसका ये जो मिक्सचर बन रहा है इसका रेशो है 1 हिस्सा सीमेंट, 2 हिस्सा रेत और 4 हिस्सा बजरी, और फिर बजरी के साइज भी है, आधी डाउन वगैरह वगैरह, वो टेक्निकल लोग आपको बता सकते हैं। अच्छा, फिर वहाँ पर चलेंगे, वो तैयार कैसे होगा, मशीन के अंदर मिक्सचर बनेगा कैसे, और फिर आगे यहाँ पे वो डलेगा, और फिर डलने के बाद इसको फिर क्योरिंग कहते हैं कि इसकी तराई होगी, ठीक है जी, ताकि अगर सीमेंट की क्योरिंग या तराई नहीं होती है उसको रेत से भी बुरा है वो। तो ये मेरे बच्चों, जब आपको ये आपको हम तालीम दे रहे हैं, और आपकी तालीम उस वक्त तक मुकम्मल नहीं है जब तक कि वो तरबियत याफ्ता तालीम नहीं होती है। इस इलाके में हमारा मिशन, मैं 23-24 साल इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद मेरे बच्चों आपसे ये मैं तवक्को करूँगा, तरीक़ाकार है फिर आराम से, जब
عوام باشعور ہو جائیں گے تو کسی جس جگہ بھی کام ہو رہا ہے عوام وہاں پہ ہے نا، تو وہ باشعور کیسے ہوں گے؟ میں ریپیٹ کرتا ہوں، تعلیم سے ہوں گے۔ باشعور کیسے ہوں گے؟ تربیت والی تعلیم سے ہوں گے۔ اور باہمت کب ہوں گے؟ جب پڑھے لکھے ہوں گے۔